हेलो नमस्कार फ्रेंड। उत्तर प्रदेश एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक मात्रक या इकाई इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मात्रक की जो परिभाषा है उसको देखेंगे, जिसमें देखते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। इसी को उस राशि का मात्रक या फिर यूनिट कहते हैं। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। आइए जो कौन कौन सी पद्धति प्रचलित है उसको देख लेते हैं एक एक करके। जो सीजीएस पद्धति है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड होते हैं। इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या फिर सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। और जो अगली पद्धति है एफपीएस पद्धति, इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान, समय जो उनके मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड, सेकंड होते हैं। अगली जो पद्धति है एमकेएस पद्धति, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के जो मात्रक हैं क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड, जिसके जो मात्रक दिए हैं उनको ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है। और ऐसा ही पद्धति है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और वर्तमान में यही प्रचलित है अभी भी। वर्ष 1960 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। वर्तमान में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं और उनकी कौन कौन सी भौतिक राशि तथा संकेत हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले लंबाई, इसका जो मात्रक है मीटर होता है और इसका जो संकेत एम या फिर मी होता है। ठीक है। और अगला द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो किलोग्राम होता है मूल मात्रक, और इसका जो संकेत होता है केजी होता है। और समय का जो मात्रक होता है सेकंड, और इसका जो संकेत होता है एस होता है। और अगला ताप, ताप का जो मात्रक होता है केल्विन, इसका जो संकेत होता है के से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। विद्युत धारा, इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है और इसका जो संकेत ए होता है। और अगला ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक होता है कैंडेला होता है, उसे सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। और नेक्स्ट पदार्थ का परमाणु, जिसका जो मात्रक होता है मोल होता है, इसे मोल से ही प्रदर्शित करते हैं। ये 7 भौतिक राशियां हैं, इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है। एक एक करके तुम्हें दोबारा बता दे रहा हूँ। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परमाणु। आइए जो मात्रक हैं इनकी परिभाषा देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम मीटर की परिभाषा देखेंगे, जिसमें नई परिभाषा के तहत मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के 1 बटे लगभग 30 करोड़वें हिस्से में तय करती है। और अगली जो परिभाषा है किलोग्राम की, जो 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम, इरिडियम के विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना गया है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब किलोग्राम का प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाएगा। ये देखो, ये नए आंकड़े हैं, इसे ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला केल्विन की परिभाषा। 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मा गतिक ताप का 1/273.16वां भाग है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को वोल्ट में द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ठीक है। और जो कैंडेला की परिभाषा है, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश की स्रोत ज्योति तीव्रता, किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 गुणा 10 की पावर 12
हर्ष आवृत्ति तथा 1/683 वॉट प्रति स्टेरेडियन तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड की परिभाषा। एक सेकंड में वह समय अंतराल जिसमें परमाणु घड़ी के सीजियम 133 परमाणु लगभग 9 अरब कंपन करता है। और एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर की विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो। 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। आइए जो कुछ व्युत्पन्न मात्रक है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो आयतन है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर की घात 3 हो जाएगा। ठीक है। और जो घनत्व का मात्रक है किलोग्राम मीटर -3 होता है। और जो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड होता है। और जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और जो बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है। और जो कार्य का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, और इसका जो दूसरा मात्रक होता है जूल होता है। जो अगला मात्रक है सातवां, शक्ति। शक्ति का जो मात्रक होता है जूल पर सेकंड, या फिर जूल सेकंड माइनस, मतलब ये ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाए, इसे वॉट भी कहा जाता है। जो शक्ति का मात्रक होता है इसे वॉट भी होता है। ठीक है। जो समतल कोण है इसका रेडियन होता है। और जो घन कोण है स्टेरेडियन होता है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।